सबसे पहले हम बात करेंगे AITC। AITC स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। Launched on 1st January 1998 under the leadership of ममता बनर्जी। ये जो AITC पार्टी है वो कब लॉन्च हुई थी? 1 जनवरी 1998। इनके लीडर कौन थे? ममता बनर्जी। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन 2016 में इस पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी जो है रिकॉग्नाइज किया गया था। द पार्टी सिंबल इज़ फ्लावर एंड ग्रास। जो पार्टी का सिंबल, अब हर पार्टी का अलग सिंबल होता है ना, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इन सब का अलग सिंबल है, ठीक है। तो वैसे ही हर पार्टी को जो है अलग सिंबल दे दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे प्लेसेस के नेम बताए गए हैं जहाँ पर ये जो पार्टी है वो फॉलो की जाती है। मणिपुर एंड त्रिपुरा इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% वोट्स एंड वोन 22 सीट्स। 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे उन्होंने कितने परसेंट वोट जीते थे? 4.07%। एंड कितनी सीट्स जीती थी? 22, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। और इन्हीं की वजह से ही क्या हुआ था, लोकसभा में ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गए थे। ओके, उसके बाद है BSP, बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये फॉर्म हुई थी 1984 में और इसके लीडर थे कांशीराम। जैसे कि AITC के जो लीडर थे वो ममता बनर्जी थी और इनके जो BSP के लीडर हैं वो कांशीराम थे। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इट मीन्स इन पार्टीज़ में किसको इंक्लूड किया गया था? दलित लोगों को, आदिवासीज को, जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, परियार, रामस्वामी नेकेर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। स्टैंड फॉर द कोज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स। ये जो पार्टी थी उनका मेन पर्पस क्या था कि दलित जो लोग थे उनके वेलफेयर के लिए इसमें काम किया जाता था, उनकी भलाई के लिए काम किया जाता था। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो पार्टी है उसका मेन बेस कौन सा था? उत्तर प्रदेश। एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट्स, और साथ के जो और भी स्टेट्स थे जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल times by taking the support of different parties at different times in the Lok Sabha elections held in 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे इट पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स। जो हम अगर AITC की बात करें तो इन्होंने कितने परसेंट वोट्स लिए थे? 4.07%। और इन्होंने लिए थे 3.63% वोट्स। एंड कितनी सीट्स रिजर्व की थी, सिक्योर की थी? 10 सीट्स। इन्होंने कितनी सीट्स सिक्योर की थी? 22 सीट्स। ओके, अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसका सिंबल क्या है? लोटस। ओके, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जन संघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। ये जो है 1951 में फॉर्म हुई थी। एंड वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग inspiration from India's ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay's idea of integral humanism and Antyodaya. Cultural nationalism is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। मतलब इन्होंने जो है एंशियंट कल्चर से इंस्पायर होकर जो है इस पार्टी को फॉर्म किया था। वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversations. Its support base increased substantially in the 1990s में जो है इनका थोड़ा मतलब इसकी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हुई। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड। पार्टी जो है और भी आगे एक्सपेंड हो रही थी, फैल रही थी। इट sport in the south, east and northeast and to rural areas. Came to power in 1998। ये पावर में कब आई? 1998 में एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के लीडर बन के जो है पावर में आई। इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़, काफ़ी सारी
रीजनल पार्टीज को इंक्लूड किया, emerged as the largest party with 303 members in the 2019 लोकसभा इलेक्शंस, currently leads the ruling NDA government at the center. ओके, जो बीजेपी है वो 303 मेंबर्स, जब जो इलेक्शन हुए लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में 303 मेंबर्स थे और ये जो है रूलिंग पार्टी है सेंटर में। क्लियर। अब जो बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी से ही हैं और वो जो है हमारी सरकार चला रहे हैं। उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। CPI स्टैंड्स फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925। कब बनाई गई थी ये? 1925 में। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इन सभी चीज़ों में बिलीव करते थे। ओपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर, इन सब लोगों के इंटरेस्ट के लिए, इन वेलफेयर के लिए काम किया। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ, इनका जो मेन प्रेजेंस रही है इन स्टेट्स में रही है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इट सिक्योर लेस देन 1% वोट्स, इनका जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होता गया था इस पार्टी का। इन्होंने जो वोट सिक्योर किए थे 1% से भी कम किए थे और 2 सीट्स थी सिर्फ 2019 लोकसभा इलेक्शंस में। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। उसके बाद ये जो CPI है वो स्प्लिट हो गई थी, बंट गई थी और दूसरी पार्टी में। उसके बाद वही बताया गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, Leninism, supports socialism, secularism and democracy and opposes imperialism and communalism, accept democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India, enjoy strong support in West Bengal। इस पार्टी को जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था वेस्ट बंगाल में, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री फार्मर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। Critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country, was in power in West Bengal without a break for 34 years। ये जो है पावर में थी वेस्ट बंगाल में बिना रुके कितने टाइम तक? 34 ईयर्स तक, 34 सालों तक। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन अबाउट 1.75% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स। ओके। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। इसको कांग्रेस पार्टी बोला जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टी है। फाउंडेड इन 1885। कब फाउंड की गई थी ये? 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. Ruling party at the center till 1977। 1977 तक ये सेंटर में रूलिंग पार्टी रही है। एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989, आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड। 1989 के बाद इस पार्टी को सपोर्ट करना जो है कम कर दिया गया, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, अ सेंट्रिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। द पार्टी स्पोसेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़। ये जो पार्टी है वीकर सेक्शंस, जो कमज़ोर लोग हैं, जो लोअर कास्ट हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती रही है। द INC सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद आ ह्यूमन फेस। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन 52 सीट्स। लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में इन्होंने कितनी सीट्स जीती थी? 52 सीट्स। लास्ट पार्टी नेशनल पार्टी जो है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP,
formed in 1999 following a split in the Congress party, spouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism, wants that high offices in government be confined to natural born citizens of the country, a major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya. जो मेजर पार्टी है वो महाराष्ट्र में है एंड जो प्रेजेंस है सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्रेजेंस जो मानी जाती है मेघालय, मणिपुर एंड आसाम में इस पार्टी का, अ कोलिएशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 से ये जो है एक मेंबर रहे हैं किसके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के। उसके बाद है स्टेट पॉलिसीज, बट टुडे यू हैव टू लर्न दीज नेशनल पार्टीज। ओके आपको जो है इन नेशनल पार्टीज़ के बारे में देखना है, इनमें डिफरेंस देखना है, ये कब लॉन्च हुई थी, इनके लीडर कौन थे, इन कौन कौन से प्लेसेस पर जो है इनका मेन पावर है। ओके 1 2 3 4 5 6 and 7 नेशनल पार्टीज आर देयर एंड यू हैव टू लर्न अबाउट दिस। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।